और इंडिया रिपोर्टर में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब रुख कर लेते हैं उन राज्यों का जहां पर चुनाव है, खासतौर पर बंगाल और असम। और बड़ी खबर यह है कि बंगाल में अब तक 69.19% मतदान हो चुका है। असम की बात करें तो असम में 5 बजे तक 68.41% वोटिंग हो चुकी है। उधर केरल में करीब 59% वोटिंग अब तक हुई है। पुडुचेरी में 67.21% वोटिंग हो चुकी है। और तमिलनाडु का रुख करें तो 55.99% मतदान यानी करीब 56% मतदान हो चुका है। अभी भी आधे घंटे का वक्त वोटिंग में बाकी है। तो देश के 5 राज्यों की 475 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये 5 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी, असम, चेन्नई, तमिलनाडु, कन्नूर, केरल कि जहां पर आज जो मतदान केंद्र पर भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन अभी भी वक्त है आधे घंटे का। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो घरों से बाहर निकलें और अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। उधर बंगाल और असम में तीसरे फेज की 31 और 40 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जबकि तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो देश के 5 राज्यों की 475 सीटों पर फिलहाल वोटिंग चल रही है। बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान हिंसक झड़पों की भी खबरें लगातार सामने आई। साउथ 24 परगना की बात करें तो बूथ पर एजेंट बिठाने को लेकर टीएमसी और आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। इस झड़प में 2 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरामबाग में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुई। झड़प में टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल का पीएसओ घायल हुआ। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर इस हमले का आरोप लगा रहे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग इस वक्त चल रही है और उस वोटिंग के बीच बंगाल में इस वक्त हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो लगातार हर फेज में दिखी हैं। साउथ 24 परगना में झड़प हुई है। टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखिए, सिचुएशन बहुत सारा जगह में ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह में बहुत ही खराब है। जो हमारा जगह स्ट्रॉन्ग जगह है वहाँ पे मैं आज खबर मिला, वो मेरा अंचल का नाम है बतानल। उस अंचल में एक जगह में 45 नंबर बूथों में जो मार रहा है टीएमसी में, लेकिन पड़ जा रहा है भाजपा में। और बहुत सारा जगह में हमारा आरंडी में हमारा कर्मी लोगों को मार के माथा फटा दिया, सर तोड़ दिया उन लोगों को। एक आदमी का देख रहे हाथ से खून निकल रहा था। ऐसे करके बहुत सारा टर्चर और संतरास का जो पॉलिटिकल मतलब दिखा रहा है ये लोग पॉलिटिक्स, ये सोच रहा है कि ऐसे गंदगी करके ये आरामबाग सीट मतलब हासिल हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का ये सोचना चाहिए, आरामबाग सीट में मैं लड़ रही हूँ, ठीक है। जो मतलब सामने मतलब मौत देख के नहीं डरती हूँ, उसको कोई नहीं कर सकता है। मेरा नेत्री ममता बंदोपाध्याय अगर टूटा पैर में अगर लड़ सकती है तो मैं तो एक यंग स्टार हूँ, मैं लड़ लूंगी। तो वोटिंग के दौरान हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं बंगाल में हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने टीएमसी को जमकर घेरा, निशाने पर लिया और दीदी पर जबरदस्त हमला बोला। जब आपकी पार्टी ये घोषणा कर देती है कि दीदी अब बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो कोई भी समझदार व्यक्ति बड़ी आसानी से समझ सकता है कि टीएमसी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। दीदी को राजनीति करनी होगी तो बंगाल के बाहर जाना पड़ेगा। ये आपकी पार्टी बोल रही है। देखिए, दीदी पूछ रही है हम भगवान है क्या, हमें विजय का कैसे पता चल गया। लेकिन दीदी, ओ दीदी, चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, ये पता करने के लिए भगवान को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। ये जो जनता जनार्दन है ना, वही भगवान का रूप होती है। अरे जनता जनार्दन का चेहरा देख करके पता चलता है कि हवा का रुख क्या है। यही तो ईश्वर का अवतार है। और दूसरा दीदी, आदरणीय दीदी, दूसरी बात जो है कि चुनाव नतीजों का पता कैसे चलता है, अनुमान कैसे लगता है। एक तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी,
आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है, दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है।